तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल ऑफ ई कॉमर्स। अगर आप कोर्स कंटेंट में जाएं, ठीक है, तो उधर लिखा हुआ है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स था उसमें हमने ये चीज़ पुट करनी थी जिसमें आपकी बिजनेस साइकिल थी और इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स था। अच्छा, मुझे काइंडली सब बताते हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? चैट पे बताना। क्लियर है वॉइस? अच्छा, अब ना बेसिकली मैं साथ साथ इसको भी लेके जा रहा हूँ ना, साथ साथ में जो नए मेंबर्स आ रहे हैं उनको भी एडमिट कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी मेरी जो इंटरेक्शन है वो डाइवर्ट होती है। अच्छा, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, आप कह सकते हैं कि इसका स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं और ये किस टाइप का स्कोप होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने सुबह भी किया था कि जो मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, उसका मैंने आपसे आफ्टर दिस लेक्चर, जो कि घंटे सवा घंटे बाद ख़त्म होगा, मैंने आपसे टेस्ट लेना है, ठीक है? और उस टेस्ट का आपको उसी टाइम ही जो है वो रिज़ल्ट भी मैं शेयर कर दूंगा। रिज़ल्ट तो नहीं, मतलब कि आपसे ऑनलाइन ही पूछूंगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो इंग्लिश लेवल है वो भी पता चले और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहाल हो, क्योंकि जब आपने गोरे क्लाइंट्स के साथ या ये जितने भी यूएसए में या कहीं पे बैठे हुए हैं उनके साथ इंटरेक्शन करनी है, तो आपका जो है वो बेहतर होना चाहिए मोराल, कि आप उनके साथ डिस्कशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मामला है। अच्छा, ये अब बाकी सब अपने ना कैमरे जो है ना वो बंद कर दें, ठीक है? अच्छा, तो अब ऐसा है कि जी स्कोप ऑफ ई कॉमर्स क्या है, ठीक है? स्कोप ऑफ ई कॉमर्स में मल्टीपल चीज़ें आती हैं जिनमें हम काउंट करते हैं डिफरेंट चीज़ें, ठीक है जी? मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, एक मिनट। ये मैसेज किसका आ रहा है? आवाज़ आ रही है आपको? ओके, एक सेकेंड जरा मैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था इसका स्कोप क्या हो सकता है, इसमें मल्टीपल चीज़ें थी। इसमें तीन चार चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? एक मिनट। अच्छा, ठीक है।
जी। जी, आवाज़ में इकरा मैं बोलूँगा तो ही आवाज़ आएगी ना, मैं वो डिज़ाइन कर रहा था। ओके। अच्छा, एक चीज़ और रह गई। ठीक है जी। अच्छा, अब आ रही है आवाज़ आपको? आवाज़ आ रही है मेरी? आप प्लीज़ बता दें सब कि आवाज़ आपको आ रही है चैट पे। जी, मैं आवाज़ बेसिकली मैं वो बोलूँगा तो ही आवाज़ आएगी ना, क्योंकि मैं वो पहले डिज़ाइन कर रहा था। अच्छा, अब इसमें ये है कि इसका ये स्कोप देखें, इसमें इसमें क्या-क्या चीज़ें इसमें बाइंग है, हाउ यू कैन बाय समथिंग, हाउ यू कैन सेल समथिंग, हाउ यू कैन ट्रस्ट ऑन एनीवन। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपने अगर ट्रस्ट करना है तो ट्रस्ट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर एक न्यू ई कॉमर्स पोर्टल आया तो उस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक टेंजिबल ई कॉमर्स पोर्टल है जिसमें आपका नंबर वन पे आपका क्या आता है जी, नंबर वन पे आपका अमेज़न आता है, ईबे आता है, ठीक है, वॉलमार्ट आता है, तो इधर से आपको जो ट्रस्ट फैक्टर है आपका वो बहुत अच्छा है। रीज़न इनकी क्या है जी? रीज़न इनकी ये है कि वो एक बिल्ड अप ट्रस्ट हुए हुए हैं, ठीक है? वो बना हुआ है लोगों का, उनको पता है कि अगर हम इधर पेमेंट देते हैं तो हमारी पेमेंट कहीं भी नहीं जाएगी, सही है? उसके बाद आता है विज़िबिलिटी। उसके बाद जो ई-कॉमर्स है, उसकी जो विज़िबिलिटी है वो भी नज़र आती है कि किस तरह विजिबल हो रहा है दूसरी चीज़ों में, सही है? जैसे अब अमेज़न है, आप जिधर मर्ज़ी चले जाएँ, आप चाहे चले जाएँ लाइक किसी भी दुनिया के नुक्कड़ पे, तो सभी जानते होंगे ही एटलीस्ट अमेज़न को कि वहाँ पे ऑनलाइन ई-कॉमर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका पेमेंट मॉड्यूल। पेमेंट मॉड्यूल ये है कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका एक जिसे आप कहते हैं कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसके ज़रिए आप पेमेंट्स अचीव करते हैं, पेमेंट पे करते हैं, वो भी एक टेंजिबल सॉल्यूशन होता है जो कि बैंक की तरफ से अलॉट होता है। ओके, ये एक बैंक की तरफ से होता है और बैंक का कार्ड, आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, पे करते हैं और उससे आपकी पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाती है। वन थिंग मोर, कि जो आपकी पेमेंट होती है, ठीक है, वो आपको पता होता है कि ये प्रॉपर्ली सिस्टम में है, और अगर मेरी ये स्कैम हुई, क्योंकि अमेज़न एक्ट करता है थर्ड पार्टी के तौर पे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये ज़रा आप ना इसको नोट डाउन कर लें, ये चीज़ है, ठीक है? ये बैंक सिस्टम आया, ओके। ये बैंक सिस्टम आपने पे करना है, ये समझ लें आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ओके। क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड को आपने पे करना है, ये अमेज़न है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो,
कि ये जो बैंक सिस्टम है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये पे करेगा अमेज़न को। अमेज़न आगे से पे करता है सेलर को जो चीज़ बेच रहा है। अब आपका ये बैंक है, समझिए आप बायर हैं, ठीक है? ये ठीक है, आप बायर हैं। आपने क्या किया जी, आपने ये किया, आपने एक प्रोडक्ट परचेज़ की जो कि सेलर की थी अमेज़न से, ठीक है? अब ये अमेज़न उस सेलर को जो पेमेंट है आपकी, ये सेलर की तो प्रोडक्ट है ना, जो उसने लगाई हुई थी, वो तो प्रोडक्ट है उसकी। अमेज़न उसकी पेमेंट अपने, जब आप पेमेंट करेंगे अमेज़न अपने पास रखेगा एज़ ए थर्ड पार्टी, ठीक है? आपने वो प्रोडक्ट यूज़ की और वो प्रोडक्ट जो थी, वो आपको पसंद नहीं आई। सपोज़ आपने कहा नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा, तो आप 90 दिन के अंदर क्लेम करेंगे क्योंकि अमेज़न 14 दिन के लिए अपने पास पेमेंट्स रखता है, ठीक है? नहीं, वो डिस्पैच के लिए रखता है, बेसिकली ये अपने पास पेमेंट्स रखता है। और 90 दिनों में, 90 डेज़ में अगर आप क्लेम कर दें कि ये प्रोडक्ट मैंने खरीदी थी और ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो अमेज़न के डेटाबेस में वो चीज़ जाती है और वो सेलर के अकाउंट से डिटेक्ट होके आपको पे हो जाती है एज ए थर्ड पार्टी। ये उसी तरह है कि आप में से अगर किसी ने वेस्टर्न यूनियन का यूज़ किया है, तो आपने वेस्टर्न यूनियन को जाके पेमेंट दी, ठीक है? पेमेंट उनमें से कुछ उसने अपना रख लिया जो कमीशन होता है, बाकी आपको सेंड कर दी, लेकिन उसमें रिटर्न फैक्टर नहीं होता। इसमें रिटर्न फैक्टर होता है, ठीक है? आप रिटर्न कर सकते हैं और जो जो चीज़ें हैं वो सब आप इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आप आए जी, जो नेक्स्ट है वो था इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में क्या किया, मैं डिज़ाइन करता हूँ। हैंड आप रेज मत करें अभी, ठीक है? अभी आप अपने माइंड में रखें जो भी क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपके क्वेश्चन बाद में लूँगा एंड में, सेशन के एंड में, जब सब सेशन एंड हो जाएगा, क्योंकि जो आप क्वेश्चन पूछते हैं वो मोस्टली मैं लेक्चर में क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें जो मार्केट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मेजॉरिटी ये होती हैं, जैसे ईबे है, ठीक है? अमेज़न है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं। इनका आपस में इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है? और ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, जैसे अलीबाबा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का मतलब आप इसको सपोज कर लें एज ए ई मार्केट के तौर पे, ओके? ये आपकी ई मार्केट के तौर पे आ जाती है, ठीक हो गया जी? अच्छा, अब ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का तो पता चल गया, अब आता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, सही है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ये क्या होता है? वो चीज़ जो आपको नज़र आ रही हो, जैसे जैसे मैं करता हूँ अमेज़न, ठीक है? अमेज़न यूके, ठीक है जी?
अब इसमें मैंने क्या करना है, इसमें मैंने ये करना है कि जो अमेज़न यूके किया था वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है। हम पुट करते हैं गार्लिक प्रेस, ठीक है। ठीक है जी, गार्लिक प्रेस आ गया। अब उसने कहा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, हम इलेक्ट्रॉनिकली डाटा कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। ये हमने क्लिक किया इस पे, ठीक है। ये जो भी डाटा आपको नज़र आ रहा है ना इस वक्त, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। देखो, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप देख रहे हो, ठीक है। डाटा का मतलब क्या है, डाटा जो आपको नज़र आ रहा है, सॉरी, जो आपको नज़र आ रहा है ये डाटा, ठीक है। मतलब ये गार्लिक प्रेस है तो ये आपको नज़र आ रहा है डाटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आए इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब ये है कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब आपको ये सारा डाटा नज़र आ रहा है। किसी का क्वेश्चन है कुछ चैट में? अच्छा, आपको ये सारा डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये ईच एंड एवरीथिंग आपका इंटरचेंजेबल है, मतलब इसने हिडन नहीं किया हुआ ना। शबाना, आप अपनी तरफ से देखें, ठीक है, आपके अपने एंड से वॉइस इशू हो सकता है। अ, अभी भी नहीं वॉइस ठीक आ रही? आप आवाज़ ठीक हुई है, कोई वॉइस ठीक हुई है? क्योंकि ना ये बेसिकली जब ज़ूम के लास्ट 10 मिनट्स रह जाते हैं ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि माइक्रोसॉफ्ट टीम है बेसिकली, और माइक्रोसॉफ्ट टीम की वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर ना हो ना तो वो इशू करता है फिर। खैर, अब ये जो डाटा नज़र आ रहा है ना, ये आपको इंटरचेंजेबल डाटा नज़र आ रहा है। देखें, वो आपसे छुपा नहीं रहा, उसने हिडन नहीं किया हुआ, प्राइवेट नहीं रखा हुआ उसने डाटा अमेज़न ने। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है इंटरनेट कॉमर्स। इंटरनेट कॉमर्स क्या है? इंटरनेट कॉमर्स ये है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, कल भी, कि आपने जो कॉमर्स इंटरनेट के ज़रिए करनी है, ठीक है। जो आपने इंटरनेट के ज़रिए कॉमर्स करनी है उसको आप कहते हो इंटरनेट कॉमर्स, ओके। उसके बाद आप देखें ई कॉमर्स इन परस्पेक्टिव, इट्स सेम सेम लाइक दैट, के ई कॉमर्स इन परस्पेक्टिव क्या है कि ई कॉमर्स है ये आपकी, ठीक है। और ये इसके परस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इसमें आपका ई कॉमर्स सिस्टम है वो सारा रन करता है और वो चलता है और आगे मूव करता है, वो इस तरह है, ठीक है जी। अब आप आए इस पे, बिजनेस साइकिल ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। ये क्या है? ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, ठीक है। देखें कि ये है ऑनलाइन स्टोर। सही है। आपने एक चले मैं आपको उधर की एग्जांपल नहीं देता, वो तो अभी काफ़ी दूर काम है। सपोज करें जो लाहौर की एक फेमस मार्केट है ना, उसे कहते हैं लिबर्टी, ठीक है जी। लिबर्टी मार्केट है, आपने उधर से सामान, एक बहुत बड़ी मार्केट है वो, उसमें एक शॉप है,
उधर इतना सामान पड़ा है कपड़े का, इतना कपड़े का सामान पड़ा है, आपने उससे कहा कि भाई मुझे सामान चाहिए, ठीक है, और आपने मेरे घर, मेरे दुकान पे, जो कि मेरी दुकान वाक़या है, सपोज कर लें रहीम यार खान में मेरी दुकान है, हाँ जी, इतना ही फ़र्क, तो उसको उधर पहुंचाना है आपने, ठीक है, वो सप्लायर आपके जो स्टोर है उसको उधर पहुंचा देगा, आपका एक वेयर हाउस बना होगा ना दुकान पे, तो वो उधर पहुंचा देगा, ठीक है। अब आपने उस दुकान में कस्टमर आए, उसने क्या किया, उसने आपका जो एक कपड़ा था, जो फैब्रिक थी, उस फैब्रिक को पकड़ा और उसने कहा कि ओके, मुझे ये जो है ना ये कपड़ा बेहतर लगा तो मैं इसको परचेज़ करता हूँ। तो उसने उसको ट्रॉली में डाल दिया, जो ट्रॉली होती है, समझ गए, ट्रॉली कर लें या बैग कर लें, मैं आपको रियल टाइम में एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर वो ट्रॉली लेकर फिर कैशियर के पास जाता है और कैशियर से चेकआउट करा लेता है, सेम इसी तरह इसका भी क्या पर्पज़ है, इसका भी पर्पज़ ये है कि ये क्या करता है जी, ये करता है कि जब हम अपना सप्लायर से माल उठाते हैं, सामान उठाते हैं, लगेज उठाते हैं, इन्वेंट्री उठाते हैं, वो अगर यूएसए में है सप्लायर तो वो यूएसए से अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा देता है, अगर चाइना से है तो चाइना से अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा देता है। आप एड्रेस डाल देते हैं, थ्रू सी शिपिंग होती है। आपने अपनी ज़िंदगी में एक वर्ड सुने होंगे, कस्टम्स, ठीक है, कस्टम्स के और ये वाले मामला दूसरे, तो कस्टम्स के मामला यही थे कि कस्टम पड़ता है, उधर से उधर जाता है तो कस्टम पड़ता है, ठीक है। और बाद में आप देखेंगे कि जो कस्टम पड़ रहा है कि वो मूव करता है और कस्टम की पड़ती है, ठीक है, तो वो सी शिपिंग ही होती है। तो आपने एक सप्लायर से उठाई चाइना से, उसको शिप कर दिया कहाँ पे, अमेज़न के वेयर हाउस में, ठीक है, और अमेज़न के वेयर हाउस में शिप करने के बाद आपने आपके जो ऑर्डर है, ऑर्डर आएगा और ऑर्डर आपको प्रोसीड किया जाएगा। ये इस तरह मूव करता है कि ये आपका ठीक है जी। अब ये काम करता है सप्लायर से अमेज़न वेयर हाउस में, क्या अमेज़न वेयर हाउस से कस्टमर एड्रेस पे और कस्टमर एड्रेस से ऑर्डर डिलीवर हो गया कस्टमर के पते पे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हम एक काम करते हैं, आप हैं एक बायर, ये है अमेज़न, सॉरी अमेज़न को मैं दिखाता हूँ, ये अमेज़न आ गया ऐसे, ठीक है, मतलब ये डायनासोर है और ये अमेज़न उसके अंदर आ गया, ठीक है जी। अब आप लोकेशन किस पे बैठे हुए हैं, आप सपोज करें आप बैठे हैं डैलस टेक्सास में, ठीक है। अब क्या है, एक्चुअल जो ज़्यादातर वेयर हाउसेज है ना अमेज़न के, अगर मैं भी अपने किसी अपने अपना जो प्रोडक्ट है उसका सामान बेचता हूँ तो मैं अमेज़न वेयर हाउस डेलास में बेचता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लें, लेस देन 1 मिनट रह गया है, सेशन खुद ब खुद एंड होगा।
उसके बाद मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा, आप इन टच ही रहिएगा, ठीक है? ओके, ये डेलास आ गया, टेक्सास आ गया। अच्छा, अब क्या करना है जी, मैंने ये करना है कि ये आपकी लोकेशन है, बायर्स लोकेशन, ठीक है? अब ये अमेज़न है, ठीक है जी? सॉरी, ये अमेज़न है, ये वेयर हाउस है, ये डेलास का वेयर हाउस है। सोचेंगे खुद ही या वेट कर लें, क्योंकि अभी 31 है और जब मैं पर आ रहा था तब 42 थे आई थिंक। वॉइस क्लियर है मेरी? अम, आप बाद में रेज कर लेना हैंड जी। अच्छा, ये वेयर हाउस है जो अमेज़न की लिस्ट में आता है और जो डेलास में कंटेन करता है, ठीक है? अब आपने तो ऑर्डर किया है ना, डायरेक्ट एक अमेज़न को ऑर्डर किया आपने, ठीक है? ठीक है, अमेज़न को ऑर्डर किया आपने, तो अमेज़न को जो ऑर्डर आया है उसकी जो एक क्यूई बनी हुई थी, जिसे आप कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में यूज़ होती है, ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस की टर्म है, और इसमें एन क्यू होती है और डी क्यू होती है। डी क्यू और एन क्यू मैं आपको समझाता हूँ। एक कल भी मैंने समझाया था, लेकिन मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जब ऑर्डर इसे प्लेस किया था तो आपका ऑर्डर नंबर जो था वो था ऑर्डर नंबर 2, ठीक है? अब एन क्यू ये करती है कि जो नए ऑर्डर आते हैं ना, नए ऑर्डर वो ऊपर से लाती है, उसे ऐड करती जाती है, मतलब ये इसका एक एंट्री पॉइंट है। ये वाला, ठीक है? जब न्यू ऑर्डर आता है ना तो ये यहाँ से एंटर होता जाता है, फुल टाइम एंटर होता जाता है और ऊपर से जो है ना वो निकलता जाता है, ठीक है? ऊपर से निकलता जाता है कि अभी ये ऑर्डर आ रहा है तो इसे मैं दे रहा हूँ। अब जब आपका ऑर्डर ये है ना नंबर 2, जब आपकी बारी आई है तो अमेज़न के पास तो हज़ारों की तादाद में वेयर हाउसेज़ हैं, तो वो आपका कंसल्ट जो है वो इस वेयर हाउस से करवाता है, ठीक है? और ये वेयर हाउस आपको प्रोवाइड करता है आपके लोकेशन पे। ये मैंने क्वेश्चन देखा था बहावलपुर ये ग्रुप में, यही वाले ग्रुप में, कि वहाँ पे आ रहा था जी कि लोकेशन को कैसे चेंज करते हैं। आप अगर ये ओपन करेंगे ना, सपोज मैं ओपन करता हूँ, अभी तो मैंने इसकी लोकेशन डाली हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी पाकिस्तान लोकेशन उठाता है, ठीक है? लेकिन
जब आप इसके लोकेशन चेंज करते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान में शिप नहीं होती, तो इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं दिखाता। तो जब आप उसी लोकेशन के अंदर यूके की लोकेशन डालते हैं तो फिर वो सब कुछ दिखाता है। ठीक है, वो ये क्वेश्चन था। सही है। अब मेरा जो मकसद था वो ये था कि ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर हुआ है, ये ऑर्डर हुआ है, वो आपको डिलीवर कर दिया गया, ठीक है, और फिर अकाउंट कैश आउट हो गया। ठीक है। अब आप आए इस पे शिपिंग, फ्रेट पे, इंटरनेट मार्केटिंग पे, पेमेंट सॉल्यूशंस पे एंड कस्टमर सपोर्ट पे। अमेज़न जो था ना वो पाकिस्तान में 2011 में गया है, चला गया था पाकिस्तान में, पहले था पाकिस्तान में। अच्छा, उसके जाने की वजह क्या बनी? उसके जाने की वजह ये बनी कि हमारा जो कस्टमर सपोर्ट था, मेन वजह ये थी कस्टमर सपोर्ट। मतलब हमारे यहाँ से किसी ने जैकेट भेजी अमेरिका में, ठीक है, और जैकेट भेजने के बाद उसने जब क्लेम किया गोरे ने या काले ने कि जी आपकी जैकेट की तो जिप ही नहीं ठीक, तो मैं इसे रिटर्न करना चाहता हूँ, तो हमारे पाकिस्तानियों ने सीधा सीधा कह दिया, उन्होंने कहा क्यों, हम क्यों करें वापस, हम तो यहाँ से पहले उधर भिजवाया, आपको भिजवाने के बाद मैं दोबारा वापस करवाऊँगा, मेरा तो ये 8 to 10,000 तो मेरा ये लग गया है, उसके बाद 5,000 या 3,000 के करीब जैकेट की कॉस्ट है, और 13,000 लग गया, तो मैं वापस क्यों करूँ? तो ये थी कस्टमर सपोर्ट की जो मेन गलतियाँ थी, जिनके थ्रू आप पाकिस्तान से करते थे कि भेजते थे, वापस होता था। लेकिन क्योंकि बाद में ये अमेज़न FBA कन्वर्ट हो चुका है FBA में, कि अमेज़न ही पिक पैक एंड शिप करता है, आप सिर्फ इन्वेंट्री वहाँ भिजवा दें, बाकी सारा कुछ अमेज़न ही खेलता है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि ये ऑर्डर आ गया या ये ऑर्डर नहीं आया। ठीक है। अच्छा, अब कस्टमर सपोर्ट में क्या है, ये शिपिंग फ्रेट क्या होती है, पेमेंट सॉल्यूशंस क्या हैं, पेमेंट सॉल्यूशंस में इसमें मल्टीपल पेमेंट सॉल्यूशंस आते हैं। इसमें आपका जी ये पेमेंट सॉल्यूशन आ गया, इसको आप कर दें कि ये बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट कार्ड है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका पेमेंट सॉल्यूशन, कस्टमर सपोर्ट। अच्छा, अब ये कस्टमर सपोर्ट जो है ना, ये मेन वजह यही थी कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगी बायर को। ठीक है, ये बायर है जी, इस बायर को पेमेंट होगी। ठीक है, सॉरी, सेलर है, सेलर। ठीक है जी, इसको पेमेंट होगी। ठीक है। अब क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट की बायर ने, ये बायर आप इसे एज्यूम कर लें। ठीक है, पेमेंट की सेलर को, सेलर से क्या हुआ कि बायर ने खरीदने के बाद ना इससे कहा कि ये भाईजान आपका जो ये मामला ना, जो जिप है आपकी जैकेट की, वो ख़राब है, या आपने उसको सेंड की कोई, सपोज कर लें कोई कोम सेंड की, कोई अच्छी सी कंघी सेंड की, तो उस कोम को उसने जब यूज़ किया ना तो वो टूट गई। ठीक है, सपोज करना है, आप किसी भी टाइप में सपोज कर लें। अच्छा, वो टूट गई, तो अब सेलर के पास आया, सॉरी, बायर गया कस्टमर सपोर्ट, जो पहले तो बायर ने कांटेक्ट किया डायरेक्ट सेलर से। ठीक है, सेलर जो है पाकिस्तानी, फिर सेलर, तो फिर पाकिस्तानी जो सेलर होते हैं उन्होंने कहा कि हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे, नो रिटर्न। ठीक है। अब हुआ क्या था कि जब इन्होंने कहा ना नो रिटर्न्स, तो एक तो सेलर पाकिस्तानी था नहीं, हज़ारों की तादाद में तो बेच रहे थे, हज़ारों में तो नहीं, सैकड़ों में बेच रहे थे। तो जब ये कंप्लेन गई ना, तो उनमें से कुछ सेलर्स ने कह दिया कि हम पाकिस्तान से हम आपको भेजेंगे, ये करेंगे। जो बायर था ना, बायर, उसने कंप्लेन की डायरेक्ट अमेज़न को। ठीक है, उसने अमेज़न को डायरेक्ट कंप्लेन की कि ये बंदा जो है ये इस तरह कर रहा है, और जब एक बायर ने की, उसमें कोई हंड्रेड्स ऑफ बायर थे, उन्होंने कंप्लेन की। जब कंप्लेन हुई ना, उन्होंने उधर ही पाकिस्तानी सेलर्स को बैन कर दिया। नहीं तो 2011 तक पाकिस्तान ऑपरेट करता था, अमेज़न की आईडीज़ वगैरह बन जाती थी इधर रहते हुए। सही है।
अच्छा जी। और ये पेमेंट सॉल्यूशंस आ गए, इसके इंटरनेट मार्केटिंग आ गई, ई कॉमर्स। ठीक है, इंटरनेट मार्केटिंग क्या होता है? इंटरनेट मार्केटिंग में आपका क्या क्या होता है? ये देखिए मैं, ये आपने एक देखा है गार्लिक प्रेस। अब आप खुद जाओ, ठीक है, आप जाते हो, आप जाके ना गार्लिक प्रेस लिखते हो, आप ये पहले 3-4 पोजीशन देखोगे, ज़्यादा इतने देखोगे। इससे नीचे आपको नहीं शौक कि मैं आगे नीचे जाऊं जी, ठीक है, नीचे जाके मैं इधर थर्ड पेज पे भी जाऊं, वहाँ भी देखूं क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ। मोस्टली पाकिस्तानियों की बात नहीं मैं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ जो आउट ऑफ ये ज़्यादातर यूएस में या यूके में, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता ना, तो वो पहले जो 5-6 पोजीशंस होती हैं उन्हीं में एक आधा जो है ना उसे फिक्स कर देते हैं। अब वो गया है, समझे गोरा है कोई, वो गया है, उसने देखा अच्छा ये है $5 $6, अच्छा इसमें ये दे रहा, अच्छा ओके, ये $5 का ना मैं कर देता हूँ, इसे ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें इसके पास कितनी लिस्ट है, इसके पास है कुछ 600 रिव्यूज़ है। अब आप जब अपनी लिस्ट करेंगे ना, जब न्यू प्रोडक्ट, तो ये जाएगा 7वें पेज से भी आगे। तो आपने इसको 7वें पेज से पहले पेज पे लेके आना है, ठीक है। तो उस काम को, उस प्रोसेस को आप इंटरनेट मार्केटिंग कहते हैं। सही है, इंटरनेट मार्केटिंग उसी को कहते हैं, जिनमें आपका क्या क्या आता है इंटरनेट मार्केटिंग में। जी, आपका इंटरनेट मार्केटिंग में आता है फेसबुक, एक मिनट में ज़रा इसको एक्सटेंड कर लूँ, फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स थ्रेशोल्ड, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है जी फेसबुक एड्स, फिर फेसबुक एड्स थ्रेशोल्ड, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। उसके बाद आप कर लें सिंपल यही अभी रखें, ठीक है। मैनी चैट वगैरह है वो बाद में देखेंगे उसको जब लॉन्चेस में जाएंगे, ठीक है। ये आ गया आपका इंस्टा ई कॉमर्स में, ठीक है। अब आप ये देखें, आपने इन मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए यूज़ करना है, फिर जाके ही आपकी टॉप पोजीशन पे आएगी। आप अगर फेसबुक यूज़ करें ना, तो फेसबुक के राइट हैंड साइड पे हज़ारों की तादाद में एड्स आते हैं। वो क्या है एड्स? वो सारे यही एड्स होते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट लें, आप हमारी प्रोडक्ट लें, आप हमारी प्रोडक्ट लें, लेकिन लोकेशन बेस करके लेते हैं ना। मतलब कि लोकेशन का बेस होती है कि ये इस टाइप का हो रहा है या इस टाइप का हो रहा है, और इस तरह चल रही है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं जी कि ये जो है वो एड्स के थ्रू आती है। और जो चीज़ें मैं लिखवाता हूँ आपको, इसे प्लीज़ नोट डाउन किया करें, ठीक है। क्योंकि शायद आपका आप की पता हो कि बाकी के भी जो टैप्टा हैं वो इतनी, मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ इस चीज़ पे, ठीक है। ये चीज़ें बना के मैं इसीलिए समझाता हूँ ताकि आपको एक प्रोसेस का पता चल जाए, ठीक है, एक फुली प्रोसेस का, जिससे चीज़ें नैरो डाउन हो जाए, ठीक है। चीज़ें नैरो डाउन होने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को आप अपने माइंड में स्टोर कर लें, ठीक है, और उसको आप करते जाएं और एक प्रोसेस से निकल जाएं, ताकि आपको रियल टाइम एग्जांपल्स जो मैं देता हूँ ये पेंट पे, उन रियल टाइम एग्जांपल्स को जहन नशीन कर लें। ओके, चलिए। अब आप आए, ये आपका हो गया कस्टमर सपोर्ट, पेमेंट सोल्यूशन, इंटरनेट मार्केटिंग। शिपिंग फ्रेट क्या है? शिपिंग फ्रेट क्या होती है? शिपिंग फ्रेट होती है फ्रेट फॉरवर्डर, इसको कहते हैं वैसे, कि जो प्रोडक्ट आपने चाइना से, जी, आप मुझे बता दिया करें नूर, आप मुझे बता दिया करें, अगर आप ये स्लाइड हैं तो मैं 5 मिनट के लिए रुक जाऊंगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, इस दफ़ा मैं कर लूँगा, आप मुझे बता देते पहले भी मैं कर देता, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चाइना है, चाइना
से आप यूएस से गई हैं? ये चाइना से आपके जो प्रोडक्ट है, जो फ्रेट शिपिंग के फॉर्म में हो रहा है, वो फ्रेट कहते हैं बेसिकली सामान को, और शिपिंग होती है जो शिप करते हैं, वो शिपिंग की फॉर्म में होता है। ठीक है जी। तो ये आपका फ्रेट है जो कि शिपिंग के फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट हो रहा है। ओके। अच्छा जी। अच्छा जी, ये आप नोट कर लें, ठीक है? ये आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। काइंडली कर लेना। जी सही है। ओके। अब आप आए अच्छा, ये मैं पढ़ाने के बाद आपको बल्कि मैं अभी अभी लेक्चर कंप्लीट कर लें या अभी आपका टेस्ट स्टार्ट कर दें? ओके, इसको ज़रा मैं कंप्लीट कर दूं सारी स्लाइड्स को, एंड देन हम जो है वो 30 मिनट्स में इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम जो 1 आवर है उसमें टेस्ट कंडक्ट करेंगे। सही है। और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद हम उसे फुली जो है वो दूसरे लेवल पे दे जाएंगे आप लोगों ने। ठीक है, चलें, सही है जी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ये एक इंटायर क्रेडल टू ग्रेव एवोल्यूशन होती है फॉर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फ्रॉम इट्स इनिशियल डिज़ाइन टू इट्स फाइनल अबांडोन। इसे कहते हैं अबंडोनमेंट। अबंडोनमेंट। अच्छा, ये कैसे है मैं बताता हूँ। आप में से कुछ कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट होंगे, उनको पता होगा कि एक होता है, उसको हम कहते हैं वाटरफॉल मेथड। वाटरफॉल मेथड ये होता है कि जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये टर्म यूज़ होती है, वाटरफॉल मेथड, जो डिज़ाइन डेवलपमेंट और उसकी कंस्ट्रक्शन पे होता है। ठीक है जी, ये वाटरफॉल मेथड है। ओके, मैं बताता हूँ आपको। जी जी, वाटरफॉल मॉडल ही, मेथड कह लें या मॉडल कह लें आप, कोई इशू नहीं है उसको। सपोज समझाना मकसद ये ना, इसलिए। ठीक है। अच्छा, ये देखें, वाटरफॉल मॉडल आ गया, ये मेथड आ गया। तो इसको आप इस तरह कर लें कि ये स्टार्ट होता है डिज़ाइन से। ठीक है। फिर उसकी होती है डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये आ गई डेवलपमेंट। अब नीचे जगह नहीं है, सो इसलिए मैं ऊपर ही मूव करूँगा इसके। टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट।
ठीक है जी। तो ये होता है वाटरफॉल मेथड, जो फ्रॉम इनिशियल लेवल टू एंड लेवल, जैसे ये है ना, स्टार्ट हो रहा है क्रेडल टू ग्रेव एवोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, क्रेडल टू ग्रेव। तो उसमें भी इसी तरह ही होता है, वो इनिशियल से स्टार्ट होता है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट में जाता है। सही है जी। ओके। तो अब क्या करना है हमने, अब हमने एक और चीज़ करनी है, वो हमने ये करनी है कि हमने इसको रिमूव कर देना सारे को, सेम एज इट इज़, सेम एज इट इज़ जो है वो फॉलो होता है अमेजोन का भी मॉडल, जो कि स्टार्ट होता है, आप वाटरफॉल कह दें या जो मर्जी कह दें, वो भी इसी टाइप का होता है, प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है, और सोर्सिंग, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स, ठीक है। और उसके बाद आपकी आती है लॉजिस्टिक्स के बाद आपकी आती है लॉन्चिंग, ठीक है जी। ये आपकी आ गई लॉन्चिंग। तो ये भी उसी टाइप के मेथड को फॉलो करता है। अब ये इसमें बात ये कर रहा है कि ये फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेवल टू अनदर लेवल, ये जाता है इन अ फॉर्म ऑफ ए चंक्स। चंक से मुराद कि ये मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। ये तो इसकी पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो कहता है कि सेम यही चीज़ कह रहा है कि फॉर द मोस्ट एफिशिएंट मॉडलिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये एक्चुअली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ही है ना, सारा आप देख रहे हैं। तो वो कह रहा है कि लाइफ साइकिल में योर फर्म्स नीड्स एक्सटेंसिव मार्केट डाटा, particularly mixture of current demand along with sales for forecasting। आपको एक्सटेंसिव मार्केट डाटा चाहिए होता है, ये प्रोडक्ट रिसर्च की बात कर रहा है। जो प्रोडक्ट हम रिसर्च करेंगे तो उसके लिए टूल्स की ज़रूरत होगी, जो हम टूल्स सेक्शन में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स हैं, वो टूल्स सेक्शन में जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। चलें, अब आप इस स्लाइड को भी नोट आता है ई कॉमर्स स्ट्रेटजी। अच्छा, ई कॉमर्स स्ट्रेटजी क्या है जी? ई कॉमर्स स्ट्रेटजी है कि इसमें आपने क्या चीज़ों को फॉलो अप करना है, सही है। अब आप देखें मिशन एम मशीन, जब उसके बिल्कुल सामने एक चीज़ लिखी होती थी, वो लिखी होती थी मिशन और एम। तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। और उसमें भी मैं एक मिनट ज़रा मैसेज देख लूँ और मैं आपको बता दूँ। पहले स्लाइड नोट नहीं हुई? अच्छा, मैं मारिया आपको एंड में ना टाइम दूंगा, आप जितनी आप एंड पे जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके एंड में मैं आपको टाइम दूंगा, आपको मैं एक एक स्लाइड जो है ना वो दिखाऊंगा, ताकि आप सब लोग ना उसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्योंकि अभी वो फ्लो होता है ना, तो फिर फ्लो जब टूट जाए ना टेम्पो, तो वो मसला करता है फिर, सही है। ओके। ये एक्चुअली ना मसला ये पड़ेगा, स्क्रीनशॉट भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन वो स्लाइड का वो ये कह रही हैं कि अगर नोट डाउन करना हो ना, तो वो नोट डाउन से ये हो जाएगा कि वो अंडरस्टैंडिंग करने में भी ज़रा थोड़ी काफ़ी हेल्प मिल जाती है नोट डाउन करने में, अपने नोट्स लिखे हों। और अगर स्क्रीनशॉट हो तो हर चीज़ कंप्यूटर से नहीं पढ़ी जाती, कुछ बुक्स के भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, कुछ बुक्स के बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बुक्स वगैरह को देख के ज़्यादा अच्छी लर्निंग करते हैं ठीक है। अच्छा, एम्स मिशन एंड बिजनेस मिशन, तो वो मिशन लिखा होता है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि आपने बिजनेस में करना क्या है। आवाज़ मेरी ठीक नहीं आ रही? प्लीज़ इंडोर्स कर दें मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं।
वॉइस क्लियर है या मेरी नहीं क्लियर? प्लीज मुझे बता दें जरा, ताकि मैं इसे कंटिन्यू रखूं। क्लियर है, ठीक है। आप अपने एंड से देखिए मरियम, आपके अपने एंड से थोड़ा इशू आ रहा है। अच्छा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। आपने कुछ और मतलब कि बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपको पता ही नहीं, मतलब आपके पास पैसे हैं कुछ, सपोज कर लें आपके पास कोई 10-15 लाख रुपया है, ठीक है। आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। आपने कहा जी मैं उधर जाऊंगा, उधर से मैं जो है ना उधर से सामान उठाऊंगा और सेल कर दूंगा। आपने कोई एक एग्जांपल देख ली मोहल्ले में या किसी मार्केट में कि इस इंसान के जूते बड़े बिक रहे हैं, और वो जूते वो बिक रहे हैं जो हील वाले हैं, तो मैं भी ये बेचूंगा। मैंने बेचना है ये, मैं यही बेचूंगा, मैं भी उसकी तरह उसी दुकान से 3 दुकानें मजीद बना लूंगा, ठीक है। तो अब क्या वजह अब ये होगा कि जो मामला है ना वो इस तरह चलेगा कि इसको मूव करेगा प्रॉपरली, ठीक है। ठीक है, ये मूव करेगा प्रॉपरली, वो आप उधर से उठाएंगे उसे। मैं आपको एक समझाता हूँ जरा, 1 मिनट, ये पेंट पे। ठीक है। अब ओ सॉरी, वो मुझे ऊपर आ रहा था, मैंने वो उनका ही नाम लिख दिया। मैंने लिखना था इधर, प्रोसेस लिखना था मैंने, ठीक है। वो एडमिट होना चाह रही थी, अंदर आना चाह रही थी, तो मैंने उन्हीं का नाम लिख दिया। और इतने तो आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं सारे, तो मेरे माइंड में चीज़ें आई जा रही हैं, डिफ़िकल्ट टाइप की आई जा रही हैं, ठीक है। अब आप देखें ये चीज़ कि आपने उसको इन्वेस्टमेंट जो थी उसको स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को आपने पूरे तौर पे प्रोलोंग किया, ठीक है। कि मैंने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैंने उस चीज़ को उसमें यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, यही स्ट्रेटजीज हैं जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ओके, तो इसे कहते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे जाके आप किस तरह जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी को ही कहते हैं राइट बिजनेस स्ट्रेटजी या राइट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस अलाइनमेंट ये होती है कि आपने ईच एंड एवरीथिंग को अलाइन रखना है, उसमें चीज़ों को ये नहीं करना मतलब आपने 10-15 लाख रुपए आपने लगा दिया एक बिजनेस पे, और अगले दिन आपने एक और बंदे का देखा बिजनेस, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप उसकी तरफ माइग्रेट हो गई। आप उसके साथ भी आपने सारा सामान बेच दिया, उसी इंसान को थोड़े पैसों पे, अब आप कह रहे हैं मैं उसको जाऊँ, तो ये होती है बिजनेस अलाइनमेंट, कि आपने अलाइन रखनी है चीज़ें। उसके बाद आती है टेक्टिकल डिप्लॉयमेंट। टेक्टिकल डिप्लॉयमेंट क्या है? टेक्टिकल डिप्लॉयमेंट ये है कि आप किस तरह से डिप्लॉय करेंगे टेक्टिकली। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि आपने लॉन्चिंग कैसे करनी है, वो ये लिखना था, ठीक है। उसके बाद आ जाए मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स एंड गोल्स। उसके बाद मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स एंड गोल्स, और उसमें ये है कि आपके जो मार्केटिंग करनी है, जिस तरह मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो आपने कैसे करनी है, और आपने उसके लिए गोल्स क्या सेट करने हैं। ये नहीं करना कि इतने पैसे हों और उसको सारे को मार्केटिंग में ही लगा दें, ठीक है। उसके बाद आता है गोल्स, कि आपके गोल्स क्या होने चाहिए, एम्बिशंस क्या होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कंटेंट गैदरिंग एंड मैनेजमेंट में, कि आप कंटेंट को कैसे गैदर करेंगे। अब ये आते रहते हैं
तो मैंने अभी कुछ 3-4 लोगों को एडमिट किया है। मेरा माइंड ना कुछ 7-8 जगह पे होता है, मूव कर रहा होता है, कभी वो चैट वाली तरफ, कभी इधर। कंटेंट गैदरिंग एंड मैनेजमेंट। अब ये देखें, ये जो कंटेंट आप देख रही हैं ना, इधर के ये ठीक है, ये देखें, ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है कंटेंट लिखना, और ये गैदरिंग है एंड मैनेजमेंट है, और इसको आपने अप टू डेट भी रखना है, ये गार्लिक प्रेस को। ठीक है, अप टू डेट। ये मेरा जूम किसी भी वक्त बंद हो सकता है। ठीक है, आप ये स्लाइड जो है ये बाद में चाहे नोट कर लीजिएगा, आप अभी 15 मिनट की ब्रेक कर लेना। इसके बाद ये जब जूम ख़त्म होगा तो ठीक है। ये इशू आ रहा है, मैंने मैडम से कल भी बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट टीम दें या इसको मुझे अपडेट करवा दें। ठीक है, ताकि मैं इसको लेके चलूँ, हर दफ़ा मीटिंग कैंसिल आए जी। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल रिटेलर। अच्छा, ट्रेडिशनल रिटेलर में और एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स में क्या फ़र्क है? अब आप ये देखें, ये बिजनेस जो है ये रेस्ट्रिक्ट नहीं है, एक लिमिटेड लोकेशन में। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन है वो लिमिटेड नहीं है। आप दुनिया के किसी भी नुक्कड़ में बैठकर, किसी भी कॉर्नर पे बैठकर, किसी भी, इवन के आप अगर फ्लाई भी कर रहे हो, कि कहीं जा भी रहे हों, तो आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ठीक है, ये लोकेशंस का रेस्ट्रिक्ट नहीं है ये बिज़नेस। ठीक है, कि कहीं एक जगह पे बैठना है और सारा दिन उधर बैठ के काम करना, नो। कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर आप ये प्रोडक्ट देखें, तो इसमें जो कॉस्ट है वो 6 पाउंड है। ओके, अब इस 6 पाउंड की जो प्राइस है, आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप एवेलुएट करें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे। जी, ठीक है। अब ये 6 पाउंड की है। अब जो टॉप पोजीशन पे होगा ना, उसमें एक आधा ज़रूर होगा जो 6 से कम का बेच रहा होगा, ऐसे नहीं बैठा होगा ऊपर। ये देखिए ना, 4 पे बेच रही है, समझ रहे हैं? इसीलिए टॉप पे आया है, और अब इसका मार्जिन बहुत कम होगा, बहुत कम मार्जिन होगा। अच्छा, ये 5 पे आ गया, 6 से नीचे होके। ठीक है, ये 6 आ गया, 669 आ गया। ठीक है, 548 आ गया, 599 आ गया। अच्छा, इसको ना एक माइंड में रखें कि जो गोरे होते हैं ना, जिस भी कंट्री के, वो इसको कभी भी 5.99 नहीं पढ़ते, वो इसको पढ़ते हैं 599। 599, नॉट डॉट, 599। ओके, 1299, 669। वो डॉट वगैरह नहीं डालते जैसे हमारा होता है ना कि 2.55। लेकिन वो तो होता है फ्रैक्शंस की फॉर्म में, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। लेकिन अगर करेंसी की फॉर्म में है, तो करेंसी की फॉर्म में वो क्या करते हैं, वो करेंसी की फॉर्म में कहते हैं कि 569। ठीक है, ओके। डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब देखें, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। आप एक फिजिकल दुकान में गए, आपने वहाँ पे हज़ारों की तादाद में चीज़ें देखी, और आपने चीज़ें देखने के बाद हर एक चीज़ को देखना कि क्या ये ठीक भी है चीज़ या नहीं है। आप एक एक चीज़ को देखेंगे, उसका डब्बा देखेंगे, डब्बे के पीछे देखेंगे अच्छा मेड इन चाइना है, उसके बाद डाटा एनालिसिस करेंगे, फिर दूसरी चीज़ देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप घर बैठे ही इसका डाटा देख सकते हैं सारा। कैसे देख सकते हैं, ये देखिए, आप इसका ये सारा डाटा देख सकते हैं, ये मामला, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। ठीक है, उसके बाद आप देखें जी कि आप इस पे जाएं। हम्म, ये डाटा आपको नज़र आ गया, इसकी ये प्राइस है। फिर पिक्चर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब आप देखेंगे। पिक्चर बड़ी हाई क्वालिटी की होती है, लो क्वालिटी की नहीं। इसके लिए प्रॉपर फोटोग्राफर होते हैं, वो हायर करने पड़ते हैं। ठीक है, ये गार्लिक प्रेस को कर रहा है। ठीक है, ओके, ये आ गया। इसको देखिए, आप ये पिक्चर बड़ी रियल टाइम में लगती है। ठीक है, तो आप इसको एनालिसिस कर लेते हैं, जहाँ पे आपको कोई जैसे कहते हैं ना फॉल्ट नज़र आए, तो आप उसको उधर ही इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। अब आप आए, कौन सा रह गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो ऑर्डर लिखे हुए हैं ना, ये मैंने कल भी किए थे, यू रिमेम्बर?
ये चीज़ें मैं कल भी की थी मैंने, कि इसमें आप देखिए, आप ऑर्डर भी देख सकते हैं, 1 2 3 4, और टोटल प्राइस की आपकी सब टोटल 28.7, ठीक है, 28.87 आपकी इसकी प्राइस है। और आप इसके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो देख सकते हैं, आपने 4 ऑर्डर किए हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं कस्टमर रिव्यूज पे। अच्छा, एक होता है कि सपोज करें, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उधर के रिव्यूज देखेंगे, क्या बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, बच्चे का रिजल्ट बुरा है। आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉलेज पे तो आपने जाना नहीं है। तो इतना कुछ करने के बाद आप पूछेंगे कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। इधर आप देखें, इधर ये ग्रोसरी की शॉप है, और आप अपने घर में बैठे हुए हैं, और वो एक न्यू ओपन हुई है, और आपने वहां से बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करनी है, तो किसी रेफरेंस के बेस के जरिए ही जाते हैं ना। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस बेस की जरूरत ही नहीं है, ना आपको रिव्यूज की जरूरत, यहाँ पे ईच एंड एवरी रिव्यूज आपको नजर आ जाएगा। ये रिव्यूज है। अच्छा, यहाँ पे हम बैड रिव्यूज पे जाते हैं। अच्छा, बैड रिव्यूज में वो क्या कह रहा है? अगेन माई सेकेंड वन आई बॉट, एंड अगेन वन गार्लिक क्लव एंड ब्रोक फर्स्ट टाइम आई यूज इट रियली। अच्छा जी, वो टूट गई, उसने पिक्चर के साथ पोस्ट किया हुआ है रिव्यू। चलें, हमें पता चल गया इसका ये मसला तो है। सही है। उसके बाद आप आए जी इस पे, बैड रिव्यू पे। ओके, अब ये इसने रिप्लाई भी किया हुआ है, जो सेलर है। अपने कमेंट का शुक्रिया, हम इस पे अपोलोजाइज करते हैं, इस पे हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है इशू अपनी फैक्ट्री को। उसको इंटेंसिफाई करे और इम्प्रूव करे वर्क प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन पे। हमने कोशिश की है कि एक रिप्लेसमेंट या रिफंड आपको जल्दी से जल्दी दे दे। अगर अमेजोन 30 दिन में फुल रिफंड बटन क्लोज हो जाए, मैंने जिस तरह को बताया था ना, ये 30 दिन देता है फुल रिफंड का। यू कैन स्टिल कॉन्टेक्ट अस आफ्टर सेल सर्विस बाय सेंडिंग अस ईमेल। सेल सर्विस के बाद अपना ईमेल सेंड करके, फॉर मोर हेल्प एंड वी प्रॉमिस टू ऑफर यू सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कि वो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, पैसे रिफंड करेगा ना। अच्छा, अब इसमें देखिए, उसने कहा ब्रोक द फर्स्ट टाइम आई स्पेंड स्नैप्ड इनटू वेरी पुअरली मेड दिस इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पर भी पता चल गया, अब हम इसके रिव्यूज पता चल रहे हैं, लेकिन हम इसको कंपेयर करेंगे कि इसके 5 रिव्यूज, तो 5% जो रिव्यूज है वो तो 66% है ना। तो फिर कंपेयर करके हम शॉपिंग कर सकते हैं इस पर, ठीक है। ब्रांड विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन, अब इसको देखेंगे आप, इसका ब्रांड, ये आ गया इसका ब्रांड, ISM के, आई एस के, ठीक है जी। और ISKM में आपने देखा कि ये मामला किस तरह जो है वो चल रहा है मामला, ठीक है। ये इसका ब्रांड है, ब्रांड नेम है ISKM, ठीक है जी। और इसमें आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी शो हो रही है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें आप, जब नोट डाउन कर लें मुझे चैट पे बताओ। ठीक है जी। अच्छा, अब आप आए इस पे। अच्छा, अब वो बताएंगे जी कि एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स क्या है और ट्रेडिशनल रिटेलर में, ठीक है। इजी टू लोकेट प्रोडक्ट्स, इजी टू लोकेट प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट्स को लोकेट कैसे कर सकते हैं? आप इजीली लोकेट कर सकते हैं, मतलब आप को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में आइडिया आया, गार्लिक प्रेस का आया था, अब आप इसको कर लें पेट ग्लव्स। ग्लव्स ऐसे लेने हैं जो उस पेट
है ना कि आपको अलाउ कर दिया गया अमेज़न ने कि आप अपनी कैटेगरी, पसंद कैटेगरी के साथ इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पेट ग्लव्स जो हैं ये भी नज़र आ गए। तो एवरी टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ सकती हैं यहाँ पे। कस्टमर रिटेंशन, अच्छा कस्टमर बहुत ज़्यादा इसमें देखता है, हर टाइम देखता रहता है और बड़ा डीपली देखता है। जो एक दफ़ा कस्टमर बन जाता है ना वो बार बार इसके पास आता है। ठीक है, नो टाइमिंग इशू, कोई टाइम का इशू नहीं है। रात को बैठें जोन सा मर्जी ऑर्डर कर लें, सुबह उठें जोन सा मर्जी ऑर्डर कर लें। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपके हाथ, लाइज्ड यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा ये देखें, ई कॉमर्स कहता है आपका अपना यूज़र एक्सपीरियंस है। अब आप बायर मोड में है ना, बायर में, तो आपका अपना यूज़र एक्सपीरियंस है, आप इसको खोलें। तो आपका अपना, एक मिनट, जी जी अब आ जाएगी। और इशू था थोड़ा सा, ये जूम की जब स्टार्ट होता है ना काउंटडाउन तो उसमें इशू कर जाता है। शॉपर स्टार्ट ऑनलाइन, शॉपर्स जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लोकेट आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आप आएँ, अच्छा ये अब आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट बनाऊंगा और उस टेस्ट को आपको करना होगा। ठीक है जी। अ, ठीक है, ये रिटर्न आप ऐसा करें, आपने खुद से करना है। ठीक है, चैट पे आंसर नहीं देने हैं, आपने सिर्फ ये अपने एंड पे लिखना है। मैं रैंडमली उठाऊंगा जो सेशन में हैं
और उनको रैंडमली मैं अनम्यूट करूँगा और उनसे आंसर लूँगा। इसका टाइम आपके पास 35 मिनट है, और 35 मिनट्स बाद जो है वो आपने इसको डिलीवर करना है। ठीक है जी, अब आप स्टार्ट कर दें अभी।